अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार वन इंग्लिश मीडियम क्लास 10। अगर आप भी देने वाले हैं मैट्रिक एग्जाम और आपका मीडियम है इंग्लिश तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, कहीं गुम ना हो जाए। तो उससे पहले गुम होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं 2025 और 2026 के जो सिलेबस है उनके बारे में। तो चलिए आज टॉपिक क्या है उनके बारे में चीज़ों को जान लेते हैं। उससे पहले आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और जाके हमारी और भी वीडियोस को देखें। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम क्या कराने वाले हैं, फुल सब्जेक्ट वाइज क्या करेंगे हम लोग, चैप्टर का ब्रेकडाउन। यस, चैप्टर को एकदम तोड़ डालेंगे, मोड़ डालेंगे। ओके, ये सारी चीजें करने वाले हैं आज हम लोग। खेलेंगे लोग खतरों के खिलाड़ी से बस टीजर, ठीक है। ओके, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इन तीनों का हम लोग ब्रेकडाउन करेंगे चैप्टर वाइज। और किस ईयर्स के लिए, 2025 और 2026 के बैच के लिए। ये किससे प्रेजेंटेड है, BEM, नॉट BMW, इट्स BEM, बिहार वर्ड इंग्लिश मीडियम। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं साइंस में फिजिक्स आता है, ठीक है, बायोलॉजी आता है, केमिस्ट्री आता है। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर दिए हुए हैं, तो हमारा जो क्लास 10th का दिया हुआ है वो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, NCERT, द ह्यूमन आई एंड अ कलरफुल वर्ल्ड। ओके, सेकेंड चैप्टर। जो थर्ड चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट चैप्टर वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे ज्यादा कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो बात करें तो इसमें से जो चैप्टर 1 है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें से बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं। एंड मैक्सिमम मैं बताऊँ ना, हर एक बैच का स्टूडेंट इसे तो रट लेता है। मतलब ऐसा इस चैप्टर इतना ईजी है ना, इतना ईजी है ना कि दिमाग में ही मतलब घुस जाता है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात है ये हम बाद में बात करने वाले हैं। पहले क्या करने वाले हैं, पहले ये जो हमने बताया ब्रेकडाउन का फिजिक्स का, इतने चैप्टर को आपने क्लियर करना है। अब केमिस्ट्री की बात करेंगे तो सबसे पहला चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल का रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम लोग बैलेंस इक्वेशन के बनाते हैं, किस तरीके से अनबैलेंस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। यस, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देन नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, ये फोर्थ चैप्टर। द नेक्स्ट इज, देखो भाई सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर सब्सक्राइब थोड़ा सा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, सॉरी चैप्टर में पीरियोडिक के ऊपर आ गया, तो सो इसे थोड़ी सी चीजों के लिए साइड में रखो, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। द नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोलॉजी में, तो लाइफ प्रोसेस, control and coordination, how do organism reproduce, heredity and evolution, our environment, management of natural resources। ये सारे एनसीईआरटी बुक के हैं, तो एनसीईआरटी आपको करना है साइंस में, ठीक है, इसमें कोई भी आपको कोताही नहीं करना है। अब आते हैं हम लोग का बहुत ज्यादा सोशल साइंस। इट्स एन बोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है, मैंने जहाँ तक देखा है बहुत से लोगों के लिए ये क्या है, एक बोरिंग सब्जेक्ट है, बट नाउ इट्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी बन सकता है अगर आप इसे अच्छे से पढ़ो तो। हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री को आप लोग कहानी की तरह पढ़ो तो एक इंटरेस्टिंग बन सकता है। जो पहला चैप्टर है वो हमारे पास क्या है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, ओके, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, द ईज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये तीन पांच जो है ना, ये हमारे पास हो जाते हैं हिस्ट्री के चैप्टर्स, ठीक है। द नेक्स्ट बात करने वाले हैं ज्योग्राफी, ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। द नेक्स्ट इज लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये जो 7 चैप्टर है ये हमारे पास ज्योग्राफी के चैप्टर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस जिसको सिविक कहते हैं, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, ये हमारे पास 5 चैप्टर आ जाते हैं सिविक्स में। इकोनॉमिक्स में बात करने वाले हैं डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक, थर्ड जो चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, फोर्थ है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमिक, एंड लास्ट इज कंज्यूमर राइट्स। द नेक्स्ट अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं, नॉट चैप्टर, इट्स एन सब्जेक्ट, वो है मैथमेटिक्स यानी मैथ्स। बहुत लोगों को डर लगता है, ठीक है, और ये ऐसा खौफनाक सब्जेक्ट है। तो इसमें पूरे के पूरे टोटल चैप्टर होते हैं 15, ठीक है, जो कि हमें पूरे कवर करने होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हार्ड सब्जेक्ट भी होता है, बहुत ज़्यादा इजी। अगर जो समझ गया उसके लिए इजी होता है, जो नहीं समझा उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो ये
15 चैप्टर होता है। पहला चैप्टर में आता है हमारे पास रियल नंबर, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिफ्थ चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सिक्स चैप्टर ट्राइंगल्स, सेवन चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू trigonometries, 9 chapter some applications of trigonometry, 10 chapter circles, 11 chapter construction, and 12th is areas related to circle, 13 chapter surface areas and volume, 14 chapter statics, 15 chapter probability. Okay, so ये था इतना सिलेबस। अब आपको इसको कवर करना है और उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम पे जरूर से ज्वाइन हो जाना पीडीएफ नोट्स वगैरह के लिए, एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।